अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल हम लोगों ने बनाई थी कुछ फरमाइशी रेसिपीज़, जिसके अंदर था मटन कुन्ना पाया। पाए को हमने कुन्ना बनाया था, और जनाब हमने बनाया था जिंजर चिकन जिंजर, और एक रेसिपी थी बाजरे की मीठी टिकिया। तो ये जो पिछला वीक का एक दिन और कल का दिन दोनों फरमाइशी थे, तो आपकी सारी फरमाइश अभी तक जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई हैं। अगर कोई मज़ीद फरमाइश आप लोग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अच्छा कल एक कॉलर की कॉल आई थी कि उन्होंने कहा था कि मिल्क पाउडर से जो खोया बनता है वो आप बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। अच्छी ऑथेंटिक रेसिपी मैंने कभी बनाई नहीं, लेकिन कभी कोई एक आधा एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी जो मिल्क पाउडर से खोया बनता है इंशाल्लाह वो आपको बनाना सिखाएंगे। आज हमने कुछ फ्यूजन किया है। आज मैं राइस बना रहा हूँ, हैदराबादी राइस। अब जहन में आ रहा होगा कि हैदराबादी राइस क्या होंगे, कैसे होंगे, हैदराबाद के कौन से वो मशहूर राइस हैं जो कि आज बनने वाले हैं, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आज बना रहे हैं हैदराबादी राइस, उसके साथ है आलू गोश्त की कढ़ाई, और बनेगा शलजम और छोले का सालन, और एक सैलेड बनेगी बड़ी क्विक मज़ेदार सी पास्ता सैलेड। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, हैदराबादी राइस। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास है तिल, खोपरा और पीनट। इसका हमने बनाना है पेस्ट, लेकिन पेस्ट बनाने से पहले हम सारी चीज़ों को अलग अलग करेंगे रोस्ट। तो ये जो बेसिक हैदराबाद के जो ज़्यादातर करीज में जो इस्तेमाल होता है, ये बेसिक तीन चीज़ें हैं, तिल, खोपरा और ये पीनट। हल्का सा इसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप्स हम डाल देंगे ऑयल के, ताकि ज़रा क्विकली रोस्ट हो जाए। अच्छा, पीनट्स को या तिल को या खोपरे को कभी भी रोस्ट करें तो बहुत ज़्यादा ओवर ना करें, ज़्यादा देर तक ना करें, ज़्यादा तेज़ गरम आंच पे ना करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये थोड़ा सा भी ओवरडन हो जाता है ना, तो फिर इसका फ्लेवर तो ख़त्म होता ही है, और एक जो जलने की हमक आती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो लिहाजा बड़े तहम्मुल के साथ आपने इसको रोस्ट करना है। और आज का सवाल भी कर लेते हैं, कोई हैदराबादी कोई 2 डिशेस के आप नाम बताएं जो बड़ी मशहूर है हैदराबाद की, 2 डिशेस। तो आज सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से क्या है हमारे पास, डिलक्स ड्राई आयरन। तो आप लोग कॉल करके तो जवाब दे ही सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है 8881 पर एसएमएस करके भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। अच्छा, पीनट को रोस्ट करते हुए आपने इसको अच्छे से रोस्ट करना है। जैसे ही आप रोस्ट करेंगे इसकी खुशबू आने लगेगी, और चूँकि अच्छे तरीके से मुराद ये है कि पीनट जो है अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, और अगर पीनट आपकी कच्ची रह जाए तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो लिहाजा इसको आपने अच्छे से जो है रोस्ट कर लेना है, मुस्तकिल घुमाते जाएं, चलाते जाएं, ताकि चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा जो है इनका कलर आ जाए। आप लोग इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, छन्ने में लेके किसी डीप फ्राई ऑयल में आपने डिप किया, और विद इन सेकेंड ये जो है फ्राई हो जाएंगी। अच्छा, ये पीनट्स हो गई हमारी। इसके बाद ये तिल हैं, तिल भी डाल देते हैं। अच्छा, तीनों चीज़ इक्वल क्वांटिटी में। तवा अभी गर्म है हमारा, यानी कि ये फ्राइंग पैन, तो मुस्तकिल इसको घुमाते जाएं तो अच्छे से जो ये रोस्ट हो जाएगा। तिल का भी अगेन वही है कि इसको भी ज़्यादा हमने तेज़ आंच के ऊपर नहीं करना है, और मुस्तकिल इसको चलाना है ताकि इवनली ये कलर आ जाए, और ये जो है एक साइड से ऐसा ना हो काला हो जाए और दूसरी तरफ से ये वाइट रह जाए। चलें जी, ये तिल भी हो गया, इसको भी मैं इस बाउल में डालता हूँ। अब रह गया कोकोनट। कोकोनट को भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने रोस्ट कर लेना है, और फिर तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के हमने ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत के, इतना
कि ये पेस्ट बन जाए और आपकी मशीन जो है वो चल जाए। अगेन इसको भी ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, और खोपरा जब भी इस्तेमाल करें तो खोपरा फ्रेश ले लें, मतलब फ्रेश से मुराद जब खोपरा बासी हो जाता है एक अजीब सी उसमें हमक आती है, तो पहले आप खोपरे को जो टेस्ट कर लें, उसके बाद जो है आप इसको इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी पूरी डिश का जो फ्लेवर है वो ख़राब कर देता है। चलें जी, ये भी हो गया, इसको भी हम कर देते हैं इधर। अच्छा जी, ये देंगे। अब ये तीनों चीज़ें जो हमारी रोस्ट हो गई हैं अच्छे से, अब इनको मिक्स करेंगे और इसको बना लेंगे पेस्ट। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अच्छे से साफ़ कर लें, इसको वॉश करके ड्राई करें और उसके पत्ते तोड़ लेंगे इस तरीके से। और इसी के साथ चाहिए हमको हरी मिर्चें। हरी मिर्चें की डंडियां जो है वो तोड़ के इस तरीके से अलग कर लेंगे, 8 से 10 हरी मिर्चें। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं करूँगा इसको पेस्ट, यानी तीनों चीज़ों को पीस लूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे हैदराबादी राइस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है हैदराबादी राइस। ब्रेक पे आने से पहले हमने तिल, पीनट और खोपरे को रोस्ट किया था और हमने बना लिया इसका पेस्ट। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। अच्छा जी, ऑयल जब खूब अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, कड़ी पत्ता ये इसमें जाएगा। अच्छे से जब ये कड़कड़ा जाए तो फिर हमने इसमें हरी मिर्चें, ये वाली साबुत हरी मिर्चें डाल के इनको करना है फ्राई। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे कड़ी पत्ते की और मिर्चों की, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब सारे मसाले। अच्छा, ये मसालों में हमारे पास क्या है, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। इनको भी थोड़ा सा जो है भून लेंगे। अब इसमें बड़ी अच्छी जो कड़ी पत्ते की खुशबू आ गई है और मिर्चों की, तो अब हमने इसमें डाल देना है ये पेस्ट। हमारे साथ कॉलर हैं हिना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हाँ हैं? जी, बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी? आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी, एक तो हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी मशहूर है, ठीक हो गया। कुबानी का मीठा मशहूर है, और बैंगन जो होते हैं, बघारे बैंगन का बैंगन, वो सालन बघारे जो होता है वो बैंगन, मशहूर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और क्या कहेंगी, और आज आपकी कॉल भी अचार मिल गई है। मशहूर है। अचार हैदराबाद का बिल्कुल मशहूर है। हाँ जी, और मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी। जी आपने एक दफ़ा बताया था कि पिज़्ज़ा जो प्रोफेशनल वो बनाते हैं पिज़्ज़ा, जी, वो उसको पहले उसकी डो को कट कर लेते हैं, डो सेट करके। वो जो हाँ, आप बता रहे थे कि जो स्लाइस वो दिखाते हैं कि उठाते हैं तो वो सारा चीज मेल्ट हो रहा होता है, फोटो वो शूट एक के दफा लिए फिर प्लीज बता देंगे कैसे करना है? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जब फोटो शूट कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा तस्वीर में ऐसे चीज़ जो है वो उठी हुई आती है कि बड़ा उसका जी जी तार जी। बन रहा है।
तो क्या होता है, आप वैसे प्रैक्टिकल अगर करेंगे, आप पिज़्ज़ा को जब काट देंगे नाइफ से और आप जब स्लाइस उठाएंगे तो चीज़ भी कट जाएगी, चीज़ उठ के नहीं आएगी। तो क्या करते हैं, जो पार बेक डो पहले बनाते हैं, जैसे नॉर्मल आपको मार्केट में डो मिल जाती है पिज़्ज़ा की, हमने भी बनाई थी। तो उस डो को आप पहले एक स्लाइस काट दें जी लगा के, फिर उसके ऊपर सारी टॉपिंग करके फिर आप उसको बेक करें। फिर जब आप उस स्लाइस को उठाएंगे ना तो पूरी की पूरी चीज़ उठ के ऊपर आ जाएगी। ये अच्छा। हाँ, ये टेक्निक है बड़ी आसान सी। जी, एक चीज और पूछनी थी मैंने, जी जी, कि ये पिज्जा की डो जो हम प्रूफिंग के लिए रखते हैं उसको कितनी देर रखना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेयर पे और ईस्ट के ऊपर। बस आप देख लेंगे साइज़ में वो डबल हो जाए, फिर आप उसको बेक कर लें। नहीं, बेक करने से पहले भी प्रूफिंग, टॉपिंग लगाने के बाद प्रूफिंग करते हैं ना? हाँ, पहले आपने डो बनाया, उसको रेस्ट दिया, जी जी। उसके बाद आपने उसको डो पैन में लगा के फिर आपने थोड़ा प्रूफ होने के लिए छोड़ा, फिर आप उसको टॉपिंग शॉपिंग करके फिर जो है आप उसको बेक कर लें। बस आपने देखना है साइज़ में डबल हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 45 से 50 मिनट का होता है प्रूफिंग का, और जो है ईस्ट जो होता है 1 किलो में तकरीबन आपने 15 ग्राम डालना होता है। ये स्टैंडर्ड है, बाकी आप अपने हिसाब से देख के तो कर सकते। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा शोर शराबा शुरू हो गया, तो अब थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे, और पानी डालने के बाद ये जो इमली का पानी है हमने ये भी इसमें डाल देना है। अच्छा जी, अब हमने इसको इतना पकाना है कि उबाल आ जाए, फिर इसमें डाल देंगे चावल। चावल डालने से पहले नमक मिर्चें अच्छे से चेक कर लेंगे कि नमक मिर्चें जो है इसमें बैलेंस है कि नहीं है। अच्छा, चावल जो है ये पानी से निकाल लेते हैं, छन्ना 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 छन्ना। अच्छा जी, अब इसकी जो ग्रेवी है ना, ये देख लें बड़ी गाढ़ी सी ना, थिक ग्रेवी हो गई इसकी, देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें हम मिर्चें भी बढ़ाएंगे और इसमें नमक भी बढ़ाएंगे, और थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं हल्दी, और ये सारा का सारा ज़ीरा। अब इसको जो है हम थोड़ा सा पकने देंगे, और पानी थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ चावलों के हिसाब से। आधा किलो चावल हैं तो तकरीबन 3 पाव से 1 लीटर तक पानी हम इसमें डाल देंगे। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे सारे के सारे चावल। आज का हमारा सवाल भी बड़ा आसान सा कि जनाब हमने पूछा है कि कोई भी 2 हैदराबादी डिशेज से आपने नाम बताने। सही जवाब पे आज आपको मिलने वाली एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हो 8881 पर, SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है मुल्तान से नीरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीरमा नहीं, नीलमा। नीलमा, सॉरी। जी, मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी, अच्छा, एक तो हैदराबादी जो खट्टे आलू होते हैं वो, ठीक हो गया, हैदराबादी मिर्चों का सालन, हैदराबादी वो जो कच्चे गोश्त की बिरयानी होती है, ठीक हो गया। तो मतलब ये सारी चीजें मतलब हैदराबाद की स्पेशलिटी हैं। ठीक हो गया। 2 पूछे थे आपने, 2 से ज़्यादा बता दिए। जी बिल्कुल, मुझे आपको बताना था कि वो जो आपने पिज़्ज़ा का बताया था ना, पार बेक करके रख लेते हैं, मतलब अब तो हम लोग बिल्कुल उसी से ही बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि पहले हम जब बेक करते तो समटाइम्स होता था कि डो जो है वो कच्ची रह जाती थी या दरमियान से नरम हो जाती थी, यानी सही तरह पकती नहीं थी। चले अब सही तरीके लेकिन से अब हम पक गया। पार बेक करके जब कर लेते हैं तो वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। चलें, गुड होकर ये आप अगले दिन भी पका सकते हैं, 1 हफ्ते तक चलती है फ्रिज में आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और बाकी जो मेरी फरमाइश थी वो कल आपने जो पाया कुन्ना है वो पूरी कर दी थी। जी जी, थैंक यू। चले जी, बहुत शुक्रिया। कोई और भी फरमाइश आप बता सकती हैं हमें? नहीं, थैंक यू। अच्छा, और मेरा नाम आप लोगों ने नीरमा लिखा, नीलमा, NEELMA। नीलमा, नाम सही करें मैं। चलें जी, चलें, आपका नाम सही कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो अब जनाब यहाँ पे शलजम भी हमारी जो है थोड़ी बॉयल हो रही है, थोड़ी तैयारी पहले से करनी पड़ती है, तो शलजम भी हम थोड़ा उबाल के रख रहे हैं यहाँ पे। बस अब इसके इंतज़ार है, ये इसमें उबाल आ जाए
चलें ब्रेक ले लेते हैं, चलें इसमें उबाल आ जाएगा, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर चावल डालेंगे, दम पे छोड़ेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है हैदराबादी राइस। ब्रेक पे आने से पहले हमने पानी डाल के उबाल आने दिया। अब डाल देते हैं इसमें चावल और नमक मिर्च आप देख के चेक करें और बैलेंस कर लें। अगर कम है तो आपने मज़ीद इसके अंदर इजाफा कर देना है, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी डाल के बैलेंस कर लें। अच्छा जनाब, चलें जी। चावल ये बड़े लाइट कलर में बनेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा एरोमेटिक। अब ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा पानी भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते हुए चलें, सेकंड रेसिपी है हमारी शलजम छोले। शलजम को छोले के साथ बनाएंगे, गोश्त के साथ हम बना चुके हैं। बहुत सारी ऐसी हमारे सामने की सब्जियां हैं जो हम खाते भी नहीं हैं और उनको बनाते भी नहीं हैं। तो थोड़ी सी जो आप फ्यूजन करके अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। आज का हमने सवाल पूछा कि कोई 2 हैदराबादी डिशेस से आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। अब ये देखें, अब इसमें आ गया उबाल, तो अब चूल्हे को थोड़ा करेंगे कम, थोड़ा चलाएंगे इस तरह, क्योंकि ग्रेवी अच्छी खासी इसकी गाढ़ी है। जब पानी बिल्कुल इसकी सतह पे आ जाएगा, यानी कि चावल नज़र आने लगेंगे, तो फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। अच्छा जी, मीनवाइल शुरू कर लेते हैं यहाँ पे शलजम और छोले। चलें बिस्मिल्लाह करके। अरे हमारे दोस्त की कॉल आई है, शफीक साहब हैं दादू से। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। शफीक, बड़े अरसे बाद आपने कॉल की है, खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह का एहसान। कब दादू चक्कर लगाओ ना, हमारी चाय पियो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर यार, बस जैसी टाइम मिलेगा। जी जी, आपका शो का बहुत इंतजार मैं करता हूँ और डेली देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी मैं ट्राई करता हूँ। बहुत शुक्रिया। दादू की कोई सौगात है तो बताएं, क्या दादू की मशहूर डिश है? दादू की बिरयानी मशहूर है। दादू की बिरयानी? जी। अरे वाह। और वाइट कूरमा। वाइट कौरमा, ज़बरदस्त। वाइट कौरमा तो हमने आपकी फरमाइश पे बनाया था, बीफ का। जी जी, मैं दोस्तों को बनाकर खिलाया, बहुत तारीफ हुई। अरे वाह, ज़बरदस्त। और आपके सवाल का जवाब दूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। हैदराबाद का कच्चे गोश्त की बिरयानी। हाँ, हैदराबाद मिर्चों का सालन। ठीक हो गया। और हैदराबाद खट्टे मीठे आलू। खट्टे मीठे आलू, क्या बात है, क्या बात है। चलें, गुड हो गया। नहीं आ रही सर, हैदराबाद ही नहीं आ रही। कोई, मैं सुना है दादू का कोई हलवा मशहूर है बहुत। सर हलवा भी बहुत है, वो फयाज का गुम हलवा। आजम का हलवा? आजम का? जी, फयाज का भी मशहूर है। अरे वाह, फयाज का हलवा भी। जी जी, कभी हलवा खिलाए ना हमको यार। यार बस तुम आ जाओ हमारे पास, कभी हमारे पास आ जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारा हलवा भी खिलाओ और चाय भी हमारी पियो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर भाई, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे चावल जो है थोड़ा इनमें टाइम है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं शलजम छोले। बिस्मिल्लाह करके ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डालने के बाद हमने यहाँ पे हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। प्याज का भी हमने पेस्ट बनाया हुआ है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये सारे पेस्ट डाल के हम पहले अच्छा जी, अब इसको दम देने के लिए मुझे पहले करना पड़ेगा चूल्हा बंद, और मैं रखूँगा इसके नीचे तवा इस तरीके से।
और अब देंगे इसको दम। चूँकि इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी है तो ये लगने का अंदेशा है, तो आप इसको बिल्कुल दम पे छोड़ के तवा लगाकर अब हम इसको छोड़ देंगे दम पर। इसका कैप, चले जी, ये गए चावल दम पे। इसका कैप कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? ये चलें जी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, तब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा ऑयल ताकि ये बैलेंस हो जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर प्याज का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से कर लेंगे फ्राई। अच्छा, शलजम भी हमने क्यूब करके बॉईल कर लिए हैं, मतलब बॉईल से मुराद ब्लांच कर लिए हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के से ब्लांच कर लिया ताकि जो ये सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से ये गल भी जाए। अच्छा, इसके लिए जो मुझे चाहिए थोड़ा सा, मैं इसको रेसिपी को डिफरेंट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो पुदीना है, पुदीने का हम डालेंगे पेस्ट। पुदीने के पत्ते तोड़कर पुदीने का पेस्ट बना लेंगे और हरा धनिया डालेंगे चॉप करके। तो फिर हमें जो पुदीने का जो अरोमा है वो हमको चाहिए, वो हमको मिलेगा पुदीने के पत्तों से। और थोड़ी सी ये टोन है इसकी वो ग्रीनिश हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। इसमें जो ज़्यादा अरोमा होगा वो पुदीने का और इसका धनिया, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये इसमें अरोमा देगा बेहतरीन सा। अच्छा, सवाल रिपीट करता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल है आज हमारा। कोई भी 2 हैदराबादी डिशेस के आपने नाम बताने हैं, जो हैदराबाद की मशहूर डिशेस हैं उनमें से कोई 2। तो सही जवाब पे आपको मिलेगा NX की तरफ से ड्राई आयरन। अच्छा जी, इसको करेंगे पे। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं किरण सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे खैरियत से हैं हैं? आप? ठीक ठाक। आपको पूरी टीम को रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। और मैं फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है। अरे वाह, वेलकम करते हैं आपको शो में भाई। क्या जी, कहेंगे शुक्रिया आप? आपका। मैंने आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी है और बहुत सवाल शुक्रिया। का जवाब देना है। बिल्कुल दीजिए। खुबानी का डबल का मीठा हाँ, और टमाटर का कट हाँ, टमाटर का और हैदराबादी खट्टी दाल खट्टी दाल। और उसके साथ अचार और पापड़। क्या बात है, मेरे मुंह में पानी आने लगी है सारी रेसिपीज के नाम सुन के। चलें पकाएं और फिर चावल खा लें। चलें जी, ज़रूर पकाएंगे। आपका जवाब आ गया। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने डाल दिया हरी मिर्चों का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का। अब इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। मसाले जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, बड़ा माइल्ड सा इसका फ्लेवर है। कुटी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, धनिए को हमेशा रोस्ट करके डालें, नमक और चिकन पाउडर, जीरा कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे। अब इसको हमने चलाना है अच्छे से। थोड़ा ये मसाला डालने के बाद 30 से 40 सेकंड तक पकाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे दही।
चूँकि हमारे पास छोले हैं वो भी उबले हुए हैं, शलजम ब्लांच हुए हैं और शलजम को वैसे भी ज़्यादा नहीं पकाते हैं। बस ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए तो दोनों चीज़ें डाल के हमने करनी है मिक्स। हरा धनिया चॉप करके डालेंगे, पुदीने का बना लेंगे पेस्ट। चलें अब इसमें डाल देते हैं दही। और तीसरी जो रेसिपी हमारी बड़ी झटपट सी, बनाएंगे कढ़ाई। और कढ़ाई में आज हम डालेंगे, कढ़ाई बनाएंगे बीफ की और कढ़ाई में डालेंगे हम आलू। आलू गोश्त तो आप लोग नॉर्मल घर में बनाते ही हैं, तो आलू गोश्त का आज हमने कहा कि आज ज़रा कढ़ाई का जो फ्लेवर देते हैं, तो फिर देखें आलू गोश्त कैसा मज़ा करता है। चलें ये ग्रेवी हो गई हमारी तैयार। चूल्हे को बिल्कुल थोड़ा सा कम करके, अच्छा जी, पुदीना जो है इसका बना लेते हैं पेस्ट। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि धनिया का भी पेस्ट साथ ही बना डालें इसको। धनिया भी डालते हैं, धनिया और पुदीने का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल के इसको कर लेते हैं ब्लेंड। चलें ब्रेक का टाइम हो गया। चलें इसको मैं कर रहा हूँ पेस्ट। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिश को करेंगे कंटिन्यू। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक के जाने से पहले हमने ऑयल गरम किया, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट डाल के भूना। उसके बाद कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, चिकन पाउडर, नमक और दही डाल के इसको भून लिया। देखें ऑयल अलग हो गया है और यहाँ पे हमारा धनिया पुदीना हमने दोनों को ही ब्लेंड करके पेस्ट बना दिया। ये गया इसके अंदर। थोड़ा सा फ्लेम जो है हाई करके हम इसको पकाएंगे और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे ये उबले हुए छोले। और इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। आज का हमारा सवाल था कोई भी 2 हैदराबादी डिशेस के आपने नाम बताने। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। अच्छा जी, ये गया लेमन जूस। चलें जी, एक लेमन हो गया स्लिप। अब थोड़ा सा चाहिए हमको अदरक। और अदरक को हमने कर लेना है थोड़ा सा छोटे साइज का जूलियर। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें डालकर, और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे हम इसकी गार्निश के अंदर। और साथ ही साथ चावलों की पोजीशन देखते हैं। हाँ, बस अभी थोड़े मॉइस्चर हैं, थोड़ा सा और दम पे छोड़ दें। बड़े स्टिकी टाइप के जो है राइस तैयार होने जा रहे हैं। और इसका ज़रा नमक मिर्ची भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी काली मिर्चें मैं इसमें शामिल करता हूँ। ऐसी डिशेस, बल्कि एक काम करते हैं ना हम, अब जितनी भी ऐसी रेसिपीज़ बनाएंगे लोहे की कढ़ाई के अंदर बनाएंगे। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं कढ़ाई बनाता हूँ
या हांडी बनाता हूँ तो लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो उसका फ्लेवर वही आता है जो बाज़ार वाला आता है। लेकिन अगर आप घर की सब्ज़ी भी उस कढ़ाई के अंदर बनाए लोहे वाली में तो उसका फ्लेवर जो है ना बड़ा कमाल का हो जाएगा, क्योंकि उसमें भुनाई बड़ी अच्छी होती है। भुनाई तो इसमें भी होती है लेकिन ये नॉन स्टिक है, इसमें वो फ्लेवर नहीं आ पाता जो कि हमें लोहे वाली कढ़ाई से मिलता है। इस तरीके से घुमा घुमा के साइड पे से चलिए। शलजम भी हमारे साथ कॉलर हैं खदीजा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे छोटी सी बच्ची लग रही है आप तो कोई। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। कच्चे गोश्त की बिरयानी, ठीक हो गया, खट्टे आलू ठीक है। और खुबानी का डबल मीठा। खुबानी का डबल मीठा, जी। 2 मीठे मिला और मैं दिया आपसे आपने? फरमाइश करना चाहूँगी, जी जी। मुझे चिकन मंचूरियन बनाना सिखा दें और विद एक्स्ट्रा राइस के साथ। चिकन मंचूरियन, जी अरे वाह, ये तो बड़ी आसान सी रेसिपी है, ज़रूर बताएंगे आपको। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। जी। अच्छा जी, अब इस स्टेज के ऊपर जब ग्रेवी हमारी गाढ़ी होने लगी है हम डाल देंगे शलजम और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें, फिर डाल के मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे इतना कि इसकी ग्रेवी और ऑयल अलग अलग हो जाए। तो जनाब तैयार हो जाएगा हमारा शलजम छोले। अच्छा, इसको ड्राई नहीं रखेंगे, इसको बड़ा हमने थोड़ा ग्रेवी वाला रखना है, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपने जितनी ग्रेवी रखनी है। मैं थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला रखूँगा। बड़ी सिंपल सी डिश है लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो लोग जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो इसी बहाने वो कुछ ना कुछ सब्ज़ियाँ खा लेंगे। ख़ास तौर पे शलजम बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, कम बनता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है अगर अच्छे तरीके से आप इसको बनाएं तो। चलें थोड़ी सफाई भी मार लें। अच्छा, ये थर्ड रेसिपी हमारी बनेगी आलू गोश्त की कढ़ाई। तो उसके लिए मुझे चाहिए, गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ है। आपको बता दूं कि छोटे साइज़ की आपने एक साइज़ की बोटियां करनी है इसकी ना, तो बोटियां हम कर लेते हैं हाथ के हाथ, क्योंकि जो साइज़ आलू का है उसी साइज़ की हम करेंगे बोटियां। गोश्त बड़ा अच्छा सा बॉईल हुआ हुआ है। डिश में एक जैसे साइज़ की बोटियां दिखेंगी तो डिश की ब्यूटी जो है ना वो बड़ी जानदार हो जाएगी। चलें, ये हो गई बोटियां, कुछ बोन्स के साथ हैं। चलें, ये हो गया डन। अब देखें यहाँ पे ऑयल जो है सरफेस पे आ गया है, तो अब मैं इससे ज़्यादा इसको नहीं बनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। यहाँ करता हूँ चूल्हा बंद। ये हो गया डन। थोड़ी देर छोड़ देंगे तो पानी ऑयल जो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। चलिए साथ ही साथ चेक कर लेते हैं राइस का भी पानी तकरीबन हो गया है ड्राई। बस डालने देंगे राइस। चलें, इन दोनों चीज़ों को करेंगे डिश आउट। उससे पहले चलें, ब्रेक का टाइम हो गया क्या? चलें, जब तक मैं थोड़ी सफाई करता हूँ यहाँ पे
टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे आलू गोश्त की कढ़ाई। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे राइस हमारे तैयार हो गए हैं और शलजम छोले भी तैयार हो गए हैं। अब तैयारी करते हैं आलू गोश्त की कढ़ाई। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन किया, ऑयल शामिल करेंगे। गोश्त जो हमारा बॉइल्ड है, आलू हमारे तकरीबन 50% हमने बॉईल कर लिए हैं। और यहाँ पे आपको मसाले बता दें क्या क्या है हमारे पास। टमाटर की प्यूरी है जो कि हमने बॉईल करके ब्लेंड कर लिया है। कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और दही। दही थोड़ा सा ही 1 से 2 खाने के चमचे जस्ट जब भुनाई करेंगे उस वक्त शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये गया हमारा यहाँ पे उबला हुआ बीफ और इसमें डाल देंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अब थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। बीफ की जो अपनी हमक है वो थोड़ी निकल जाए। ये बड़ी झटपट रेसिपी है। अगर आपका गोश्त जो है उबला हुआ है, रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या होता है कि सारा मिज़ाम प्लास रेडी होता है, ख़ासतौर पे कढ़ाई और हांडियों के लिए प्यूरी जो होती हैं रेडी होती हैं। आप देखते हैं कि रेस्टोरेंट पैक चल रहा है और आपको फिर भी 10-10, 15-15 मिनट में खाना सर्व हो रहा होता है। उसकी यही वजह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बैक एंड पे तैयार होती हैं। अगर आपकी ये प्रेप तैयार है तो आपकी कढ़ाई और हांडी बामुश्किल 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाती है। थोड़ा शामिल करूँगा इसमें नमक फ्राइंग के टाइम पे। आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल था हमारा। कोई भी 2 हैदराबादी अपने डिशेस के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन। अच्छा, अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसाले। मसालों में है पिसी हुई लाल मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्चें, नमक हमने डाल दिया है। डालेंगे ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया, ये भी डालने के बाद थोड़ा सा मसाले के साथ भी बीफ को भून लेंगे। मसाला भूनते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि मसाला आपका जलने ना पाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 30 से 40 सेकंड मसाला भूनने के बाद 2 घूंट शामिल कर देंगे इसमें पानी। ये देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे जनाब टमाटर की प्यूरी। अच्छा, टमाटर की प्यूरी बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना आपने कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो, बस इतना है कि टमाटर पिस जाए। बस अब सारा कमाल है भुनाई का कि भुनाई अब कितनी अच्छी होती है। जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई होगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी कढ़ाई बनेगी। तो अब आपने खड़े होकर इसको अच्छे से करनी है भुनाई। जब थोड़ा सा ऑयल अलग हो जाएगा फिर हम डालेंगे इसमें दही, और दही को इसमें अच्छे से हमने फेंट के डालना है। दही को फेंट के डालेंगे, दही का दाना ना रहे। अच्छा, जब हम दही डाल देंगे इसके अंदर उसके बाद भी भुनाई करेंगे, और लेकिन उसके साथ अदरक, धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें वो डालने के बाद हम भुनाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, दही के साथ साथ ये मिर्चों का भी अरोमा और अदरक का अरोमा बड़ा अच्छा सा कढ़ाई के अंदर आ जाएगा। तो कढ़ाई का फ्लेवर बड़ा जानदार हो जाएगा। चलें, दही भी हो गया हमारा।
नॉर्मल आलू गोश्त हम लोग खाते ही हैं घर में, तो थोड़ा इसका फ्लेवर चेंज करें। आप इसको कढ़ाई की तरह बना सकते हैं, आप इसको ग्रीन कढ़ाई बना सकते हैं, इसकी वाइट कढ़ाई बना सकते हैं। चलें, अब 2 से 3 मिनट में ऑयल जो है वो अलग होने लगेगा। ये देख रहे हैं आप, जब ऑयल अलग होने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे दही। ये दही डाला, अब दही के साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों को थोड़ा सा स्लाइस करके। अब आपने खड़े होकर इसके 2 मिनट तक मुस्तकिल आपने इसकी बुनाई करनी है। कढ़ाई में अमूमन ग्रेवी ज़्यादा होती नहीं है, आप चाहें तो अपने हिसाब से ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन फाइनल बुनाई करने के बाद जब सारा ऑयल अलग हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर डालें पानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आप पहले डाल देंगे तो फ्लेवर जो है वो दब जाएगा, क्योंकि वो भुनाई को डिस्टर्ब करेगा। बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। मुझे कढ़ाई हांडी बनाते हुए, चूँकि मेरी स्पेशलिटी पाकिस्तानी है, देसी है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है बनाते हुए, ख़ासकर जब ये भुनाई वाला प्रोसेस होता है और जब ये भुनाई हो रही होती है, खुशबू आ रही होती है और डिश का जो अपीयरेंस बड़ी अच्छी सी आने लगती है, तो दिल खुश होता है अंदर से। अब इस स्टेज पे मैं थोड़े से मसाले चेक कर लेता हूँ। अगर ज़रूरत है कुछ ऐड करने की तो हम अभी इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा नमक और ये थोड़ी सी काली मिर्चें फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा धनिया। चलें, अब ये हो गई अच्छी सी भुनाई। अब ये देखें टेक्सचर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, ऑयल जो है वो अलग होने लगा है और ग्रेवी जो है वो बड़ी थिक होकर मसालेदार सी नज़र आने लगी है। चलें, अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं ये आलू, जो कि 50 to 60% डन है। अब मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, भुन गया है। अब आपने जितनी ग्रेवी इसके अंदर रखनी है आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें और इसको छोड़ दें दम पर। तो अब आपको आलू गोश्त में ग्रेवी भी आपकी मर्ज़ी की मिलेगी, लेकिन फ्लेवर होगा ये कढ़ाई का। ये देखें जी, अब बस इसको दम पे छोड़ेंगे 5-7 मिनट, तो ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा और ये आलू गोश्त हमारा हो जाएगा तैयार। अच्छा, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे पास्ता सैलेड और डिशेस को करेंगे सब। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और तीनों डिशेस हमारी तैयार हैं, राइस भी हमारे तैयार हैं और जनाब ये आलू गोश्त की कढ़ाई भी देखें, ग्रेवी भी इसमें रह गई है, ऑयल भी इसका सर्वेस पे आ गया। चूल्हा करते हैं बंद और इसको करते हैं इधर। और पहली रेसिपी हमारी शलजम छोले, ये भी तैयार है। तो अब तीनों चीज़ों को करते हैं हम डिश आउट।
अच्छा जी, सबसे पहले निकालते हैं जनाब, ये भी है हमारे पास और ये भी है। व्यूवर ने हमें कहा कि आप जो है डिशेस जो है ब्रेक में सर्व कर देते हैं और हम समझते हैं कि ब्रेक में तैयार हो गई है। तो भाई अब आपके सामने मैं डिश जो है आपके सर्व कर रहा हूँ। चलिए, ये देखें, हल्की हल्की सी जो इसकी ग्रेवी, ये हो गया डन। बड़ा आसान सा सवाल भी आज हमने पूछा हुआ है और काफ़ी लोगों ने इसका जवाब भी हमें दे दिया है। कोई भी दो आपने हैदराबादी डिशेस के नाम बताने, सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। अच्छा, ये देखें, ग्रेवी भी हमको मिल गई है और कढ़ाई का फ्लेवर भी। इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आप लोग ख़ुद से भी घर पे बना सकते हैं और मैं तो कहता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें, कुछ नया। ये रोज़मर्रा की डिशेज़ हैं जो हम खाते हैं, लेकिन आप नए नए तरीके से बना के बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर इनको दे सकते हैं। चलें जी, ये भी हो गया और अब रहेगा जनाब राइस। देखिए, राइस बिल्कुल तैयार है, बड़े डिफरेंट फ्लेवर के साथ। हाईली रिकमेंडेड है, ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये राइस कैसे लगे। देखें, बिल्कुल अच्छा। इसके अंदर आप लोग कुछ चाहें तो कोई चिकन या कोई भी मीट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इतने फ्लेवरफुल हैं कि आप सादे राइस भी खाएं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलें जी, ये हो गए तीनों चीज़ें, इनको हम लगाएंगे बस थोड़ा थोड़ा सा जो उसके ऊपर गार्निश के हिसाब से हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ लगा देते हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास। चूँकि राइस है, राइस का कॉम्बिनेशन बनता है अनियन के साथ, तो हम जो है इसके साथ अनियन जस्ट स्लाइस करके लगाते हैं। सिंपल लाइट से डेकोरेशन। आपके पास केकम्बर है, 2-3 स्लाइस केकम्बर के लगा देते हैं। ये लें, ये हो गया आपके राइस डन। इसके साथ ही यहाँ पर कढ़ाई है, कढ़ाई के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें एडजस्ट करेंगे थोड़ी सी, और इसके अंदर थिन स्लाइसेस लगा देंगे। अदरक के, ये लें, ये भी आपका हो गया डिश आउट। आलू गोश्त की कढ़ाई, और अब रहेगा जनाब आपके शलजम छोले। इस पे भी इसी तरह अदरक थोड़ा सी जुलियन करके डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और इसके साथ भी आप चाहें तो कुछ अनियन स्लाइसेस। अनियन स्लाइस करने का बेहतरीन तरीका है, पहले इसका थोड़ा बेस बना लें तो ऐसे आपकी प्याज टिक जाएगी। उसके बाद जो आप इसको स्लाइस कर लें तो बड़े आसानी से ही है
स्लाइस बन जाते हैं। तो ये स्लाइसेस आ गए यहाँ पर, और एक कदर नींबू लेकर आप लगा देंगे ऐसे। ये नहीं, ये भी हो गया डन। और थोड़ी सी कारीगरी और करने तो इसके अंदर एक अदद मिर्च, हरी मिर्च आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बड़ी सिंपल सी डेकोरेशन। अच्छा जनाब, ये तो तीनों डिशेस हो गई हैं डन। अब बड़ी क्विक सी सैलेड हमारे पास है, पास्ता सैलेड। पहले पास्ता हमारे पास बॉइल्ड है इधर। पास्ता जो आप खाना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। फैतेचीनी चाहिए, फैतेचीनी के साथ बना लें, स्पैगेटी के साथ बना लें, आप फ्यूसिली के साथ बना लें, इट्स अप टू यू जो आप खाना चाहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम कुकम्बर को इस तरीके से, अच्छा कुकम्बर को मैं थोड़ा सा इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी, इसके बीज जो है ये निकल गए, लेकिन ज़ाया नहीं कीजिएगा, ये भी आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सैलेड में अमूमन जो है ब्यूटी के लिए ये निकाल देते हैं, और फिर इस तरीके से जो है कुकम्बर इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ी क्विक और जल्दी बनने वाली रेसिपी है सैलेड की, लेकिन बड़ी मज़ेदार। और ये सारी चीज़ें आपके फ्रिज में अवेलेबल हैं, आपके अलमारी में अवेलेबल हैं, आप आराम से लें और एनी टाइम ये आप सैलेड बना सकते हैं। कुकम्बर हो गया स्लाइस, और बिल्कुल अब इसी तरीके से हमने स्लाइस करना है कैरेट को। चलें, ये हो गया। इसी तरीके से कैरेट को, अच्छा गाजर जो अभी सीज़न की आने लगी है, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं है। ये तकरीबन नवंबर के मिड में बहुत अच्छी गाजर आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह हम गाजर का हलवा भी बनाएंगे, बड़ा डिफरेंट तरीके से, अलग किस्म का। चलें, गाजर को भी इसी तरीके से हमने स्लाइस कर लेना है। जब हम रॉ वेजिटेबल्स की बात करते हैं सैलेड के अंदर, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें, तो जो वेजिटेबल हैं आपकी बिल्कुल छोटे साइज़ की आप काटेंगे, तो वो कच्ची भी आराम से खाई जा सकती हैं। जहाँ हम बात करते हैं कि हमारी वेजिटेबल का साइज़ थोड़ा बड़ा हो, तो वहाँ ज़रूरत है हमें कि हम थोड़ा सा सब्जियों को ब्लांच कर लें, ख़ास तौर पे कैरेट को। चलें, ये दोनों जो है कटिंग्स हमारी हो गई हैं। अब जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है, लेकिन इससे पहले रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। आप जाएं अच्छे से रेसिपीज़ को नोट डाउन करें। मिलते हैं रिकैप ब्रेक के बाद। आलू गोश्त की कढ़ाई। अज्जा बीफ हड्डी के साथ 1 कप, उबले आलू आधा कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक जुलियन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च जुलियन 2 से 3 अदद। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके बीफ और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। फिर तमाम खुश्क मसाले शामिल करके फ्राई कर लें। अब टमाटो प्यूरी और दही मिलाकर इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। फिर उबले आलू, अदरक, हरी मिर्च और कटा हरा धनिया डालकर मज़ीद 1 मिनट तक पकाएं। हैदराबादी राइस। अज्जा: चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, कड़ी पत्ते 12 से 14 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, इमली का गूदा आधा कप, भुना और कुटा खोपरा 3 खाने के चमचे, भुने सफ़ेद तिल 3 खाने के चमचे, भुनी मूंगफली 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करें। फिर कड़ी पत्ते और हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। अब भुना और कुटा खोपरा, भुने सफ़ेद तिल और भुनी मूंगफली का पेस्ट डालकर इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। अब नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और ज़ीरा शामिल करके मज़ीद 2 मिनट पकने दें। फिर इमली का पानी और सादा पानी शामिल करके उबाल आने दें।
उबाल आ जाए तो चावल डालकर इतना पकाएं कि पानी चावल की सतह पर आ जाए। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। पास्ता सैलेड। अज्जा: उबला पास्ता 1 कप, खीरे स्लाइस 1/4 कप, गाजर स्लाइस 1/4 कप, मेयोनीज आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। पास्ता सैलेड तैयार है। शलजम छोले। अज्जा: उबले सफ़ेद चने 1 कप, शलजम क्यूब्स 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट उबला 1 कप, दही 1/4 कप, कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कटा पुदीना पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक जूलियन गार्निश के लिए, हरी मिर्च जूलियन गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें, फिर ग्रीन चिली पेस्ट, दही और प्याज का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भून लें। अब तमाम खुश्क मसाले, कटा हरा धनिया, नींबू का रस और पुदीने का पेस्ट डालकर पकने दें यहाँ तक कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। फिर उबले चने, शलजम, अदरक और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह भून लें यहाँ तक कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। पास्ता सैलेड। अज्जा: उबला पास्ता 1 कप, खीरे स्लाइस 1/4 कप, गाजर स्लाइस 1/4 कप, मेयोनीज आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। पास्ता सैलेड तैयार है। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। तीनों डिशेस हमारी तैयार हैं। सैलेड की कटिंग हो गई है झटपट झट। हमने मिक्स करना है इसको। पास्ता, ये गया इसमें खीरा और ये गया इसमें कैरेट। देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा लेमन जूस, शुगर, और वाइट पेपर। वाइट पेपर थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स करें थोड़ा सा। अच्छा, चीनी है मेल्ट हो जाएगी क्योंकि वेजिटेबल भी है इसमें, मेयोनीज़ भी जाएगा और वेजिटेबल अपना पानी भी छोड़ती हैं। तो ये क्या मेयोनीज़, और इसको करना है मिक्स और झटपट तैयार हो गई हमारी पास्ता सैलेड। अच्छा, मेयोनीज़ भी थोड़ी सा इतना रखेंगे कि इसे लिपटा हुआ हो सारी वेज पे और पास्ता पे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे थोड़ा सा ये आपको मेयोनीज़ की क्वांटिटीज़ में ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि सब्जियां थोड़ा पानी छोड़ती हैं अपना, तो मेयोनीज़ जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर थोड़ा बढ़ जाएगा। चलें जी, ये हो गया डन। कोई विनर है आज हमारे पास? सायमा है हैदराबाद से। चलें, बहुत मुबारक हो आपको, सायमा ने जीता है हैदराबाद से आज का हमारा ड्राई आयरन एनेक्स की तरफ से। बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा जी, ये हो गई है सैलेड हमारी तैयार। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आज की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी। तो जनाब, इसके साथ ही साथ हमारे शो का भी टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।